तो माइक जिंदा है कि मुर्दा? मुर्दा। भाई देखिए, अब ज्यादा टाइम ना लूं, बस काम को खत्म। जिंदा उसको कहते हैं जिसके अंदर रूह जी, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और मुर्दा उसको कहते हैं कि जिसमें रूह थी और रूह निकल गई, वो मुर्दा। तो बताओ, मैं जिंदा है कि मुर्दा? मैगे के पास ही पड़े, मैगे के पास ही। अबे जिंदा मुर्दा के अलावा एक चीज और भी तो है, बेजान। बेजान बोलो यार, अजान। मैं जिंदा है कि मुर्दा? हाँ, मारिफत की बात देखिए, आप लोग समझ गए। वो बोल रहा था उधर। तो जिंदा और मुर्दा, देखिए हमारे डॉक्टर साहब ने जो है बिल्कुल वाज़ेह तशरीह कर दी, जीव, निर्जीव, सजीव, जान, जानदार, बेजान, मुर्दा। जानदार कौन? जिंदा कौन? जिसके अंदर रूह है वो जिंदा। और मुर्दा कौन? जिसके अंदर रूह थी, रूह निकाल दी गई। बगल में कब्रिस्तान है, आप देख लीजिएगा। पहले जब तक जान थी चलते फिरते थे, आज कब्रों के नीचे पड़े हुए हैं, आप जिंदा कहेंगे कि मुर्दा? है ना? जिंदगी और मौत अलग है। अच्छा, जिंदा किसे कहते हैं? जिंदा उसको कहते हैं हम जिसको जिंदा समझते हैं, जो चलता फिरता है वो जिंदा, जो खाता पीता है वो जिंदा, जो उठता बैठता है वो जिंदा, जो तिजारत करे वो जिंदा, जो बात करे वो जिंदा, जिसका दिल धड़क रहा हो जिंदा, जिसकी नब्ज चल रही हो जिंदा, और जिसकी नब्ज ठहर गई हो वो मुर्दा। जो चलता फिरता ना हो वो मुर्दा, जो खाता पीता ना हो वो मुर्दा, जो उठता बैठता ना हो वो मुर्दा, जिसका श्वसन क्रिया अस्त व्यस्त हो गई हो मुर्दा। हम जिंदा उसको कहते हैं जिसकी सांस चल रही हो, और मुर्दा उसको कहते हैं जिसकी नब्ज ठहर गई हो। लेकिन आओ कुरान से पूछे, कुरान तू बता जिंदा कौन है, मुर्दा कौन है? तो कुरान का मिजाज देखो। अबू जहल अभी जिंदा है, अबू जहल खा पी रहा है। कुरान कह रहा है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ महबूब इन मुर्दों को मत सुनाओ। अबू जहल चल रहा है, कुरान मुर्दा कह रहा है। अबू जहल खा रहा है, कुरान मुर्दा कह रहा है। अबू जहल उठ बैठ रहा है, कुरान मुर्दा कह रहा है। अबू जहल तल पे टहल रहा है, कुरान मुर्दा कह रहा है। लेकिन यही कुरान उस अमीर हमजा के बारे में, यही कुरान उस इमाम अली मकाम के बारे में, जिनका गला काट दिया गया है, जिनके बदन के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, कुरान कह रहा है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। सुभान अल्लाह, रुक गई है। कुरान कह रहा है जिंदा है। सुभान अल्लाह। अबू जहल चल रहा है, कुरान कह रहा है मुर्दा। और अब इमाम अली मकाम की सांस रुक गई है, कुरान कह रहा है जिंदा। और कुरान से पूछे हैं, कुरान बता तेरे नजदीक जिंदगी क्या है? मुंगे बोलो और मचल के बोलो। कुरान तेरे नजदीक जिंदगी क्या है? ऐ कुरान तेरे नजदीक मौत क्या है? तो कुरान का मिजाज जवाब देगा, नादान, नशा उसके चलने का नाम जिंदगी नहीं है, नब्ज के ठहरने का नाम मौत नहीं है, बल्कि अबू जहल चल फिर रहा है, अदावत रसूल उसके दिल में है, चलता फिरता है, मुर्दा है। हर हुसैन का गला काट दिया गया है, लेकिन दिल में मोहब्बत रसूल है। हुसैन जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, हुजूर शेरे रब्बानी, उलमाए अहले सुन्नत। अच्छा बताओ, मैं जिंदा है कि मुर्दा? बेजान। अब आए ईसा रूहुल्लाह, झूम के बोलो और मचल के बोलो। हाथों को उठा के कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ईसा रूहुल्लाह मुर्दों को ठोकर मारे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। लेकिन मुर्दा किसे कहते हैं?
बताओ, पहले जान थी, रूह थी, रूह निकाल दी गई, मुर्दा हो गया। ईसा रूहुल्लाह ने ठोकर मारी, रूह फिर लौट कर बदन में आ गई, जिंदा हो गया। बहुत बड़ा मोजज़ा है, बहुत बड़ा कमाल है, बहुत बड़ा इख्तियार है। अच्छा बताओ, ये पत्थर जो पड़े हुए हैं ये जिंदा है कि मुर्दा है? बोलो यार, बेजान किसको कहते हैं? जिसमें कभी जान ना हो, न रूह थी न रूह निकाली गई। वही रूहुल्लाह है जो ठोकर मारकर मुर्दों को जिंदा करते हैं। लेकिन हबीबुल्लाह की शान ये है, वो मुर्दों को जिंदा नहीं करते हैं, निगाहें डालकर बेजान कंकरों को जान दे देते हैं। जिंदगी नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, अज़मत मुस्तफा। कंकर बेजान है ना, जान नहीं होती है। अबू जहल ने मुफ्तियों में कंकर उठाए थे, मुस्तफा की बारगाह में आया था, ऐ मोहम्मद अगर नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठियों में क्या है? कंकर बेजान, रूह नहीं होती, जबान नहीं होती, जिस्म नहीं होता, हरकत नहीं होती है। अबू जहल आया हाथ में कंकरियां लेकर, नबी से कहने लगा अगर नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरे नबी का दरियाए करम जोश में है, मुख्तारे कायनात है, जो चाहे मांग लो। मेरे नबी हयात है, जो चाहे मांग लो। मेरे नबी ने फरमाया मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी में जो है वो बताए कि मैं कौन हूं? कंकरों को बोलते सुना है तुमने? देखा है? हाँ, नहीं देखा होगा क्योंकि ये बेजान है। ये तो हो सकता है कब्रिस्तान किसी को ले गए, बेचारे की सांस थोड़ी सी रुकी हुई हो, लिटाया गया, सांस आ जाए तो जिंदा हो जाए। तो मुर्दा तो जिंदा हो सकता है, लेकिन बेजान में जान नहीं आ सकती, नहीं बढ़ सकती। अबू जहल आया, यार मोहम्मद बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरे नबी ने कहा मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी में जो है वो ये बताए कि मैं कौन? अबू जहल की तो 12 इंद्रियां चौकस, दिल की मुराद पूरी हो गई। वो भी जानकार था, बहुत बड़ा, अपने आप को अबुल हिकम कहा जाता था, बहुत समझदार था। उसने भी सोचा ये बेजान है, बेजान कैसे बताएगा कि ये कौन है? लेकिन ये मेरे नबी है, वो रूहुल्लाह है, ये हबीबुल्लाह है, वो रूहुल्लाह है, ये हबीबुल्लाह है। मेरे नबी ने निगाह करम डाली, नबी की निगाह अबू जहल की मुट्ठियों को चीरती हुई कंकरों के बदन पर पड़ी। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की निगाह पड़ी है कंकरों के अंदर, बेजान के अंदर जाना गई, हरकत होने लगी, लफ्ज़ आ गया। कंकरियों ने ज़बाने बाबा दोहर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो रूहुल्लाह वो होता है जो मुर्दों को जिंदा कर दे, और हबीबुल्लाह की शान ये होती है जो बेजान में जान पैदा कर दे। वो हज़रत दाऊद हैं जो हाथ में लोहा लेते थे तो दबाकर उसको मोम कर देते थे, लेकिन वो दाऊद खलीफतुल्लाह हैं, हम हबीबुल्लाह के उम्मती हैं। लोहे को भट्टी में पिघलाया जा सकता है, पिघला के उसका आकार बदला जा सकता है, लेकिन बताओ ईमानदारी से बताना, एक ईंट को अगर तुम 1 घंटा भट्टी में रखो तो बताओ वो ईंट पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी? ईंट है, ईंट नहीं पिघलेगी, लोहा पिघल जाएगा। लोहे के अंदर वो क्वालिटी है कि उसको तपिश पहुंचे, गर्मी पहुंचे, अपना आकार बदल देता है, लेकिन पत्थर अपना आकार बदलता नहीं है। पत्थर को तो मिट्टी को ईंट बनाया ही जाता है, भट्टी में तपा के, उसका आकार बदलता नहीं है। हजरत दाऊद अपने हाथ में लोहा ले ले तो उसको पिघला कर मोम कर दे, वो दाऊद है, वो अल्लाह के दाऊद खलीफतुल्लाह है। लेकिन हमारे आका हबीबुल्लाह है, मेरे आका ने लोहे को नहीं पिघलाया,
फरमाया पत्थर पिघलता है नहीं पिघलता है, लेकिन आओ मेरे नबी का कमाल देखो, आओ हबीबुल्लाह की शान देखो, आओ मेरे नबी का चलना देखो। मेरे नबी चल रहे हैं, मेरे नबी गुजर रहे हैं, कैसे गुजर रहे हैं? मक्के की वादियां महक रही हैं, मेरे नबी चल रहे हैं, मदीना मुअत्तर हो रहा है, मेरे नबी चल रहे हैं। क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। मेरे नबी का चलना बेमिसाल है, कैसे मसीने की खुशबू से पूरा मक्का और मदीना मुअत्तर हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, ऐसा मुबारक पसीना, ऐसा मुबारक पसीना कि पढ़ूं मैं नात तो मेरी ज़बान खुशबू दे, ज़बान ही नहीं सारा जहान खुशबू दे। और मेरे नबी का पसीना जिसे भी लग जाए तो एक फर्द नहीं खानदान खुशबू दे। कैसा बेमिसाल पैगंबर है अल्लाह ने हमको दिया है। अल्लाह अल्लाह, सत्ता की जमीन के सीनों में रह गई, जन्नत कनीज बन के मदीने में रह गई, फूलों का हुस्न हज़रत यूसुफ को मिल गया, खुशबू मेरे नबी के पसीने में रह गई। मेरे नबी चल रहे हैं मदीने में। अल्लाह अल्लाह, वो मदीना, वो मुकद्दस मदीना, क्या हर आशिक की तमन्ना है मदीना।